श्रद्धालुओं के लिए एकमात्र दाल मंडी के जाने का ही मार्ग नहीं है। गोदौलिया चौराहा है, खुदाई चौकी से रास्ता है, अनेकों रास्ते हैं। जैसे बाबा विश्वनाथ मंदिर में 4 द्वार हैं, चारों द्वार से जनता जाती है ना। तो उसी प्रकार अन्य द्वार हैं। दाल मंडी एकमात्र ऑप्शन है। और इसके पहले जब हुआ करता था तो सिर्फ मणिकंका घाट पर शव लेकर जाते थे, शवदाह के लिए दाल मंडी का रास्ता था। बाकी श्रद्धालुओं के लिए दाल मंडी का रास्ता ना कभी था, ना है, ना होगा। ये घर बहुत मेहनत और बहुत ही मशक्कत से इंसान बनाता है और आप इसको गिराने की बात कर रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। आप भेदभाव कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो कि आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है तो किसी के साथ भी आप जबरदस्ती करोगे। घरों का नक्शा भी तो नगर निगम ने ही पास किया था। तो इतने सालों से जिसमें कई पीढ़ियां इनकी गुजर गई और ये घर, ये दुकानें अवैध नहीं थी, इन्हीं के द्वारा नक्शा बनाया गया। तो अब अचानक से सुंदरीकरण और अवैध करार देने का क्या मतलब है? और गोदौलिया पे न जाने कितने अवैध मॉल, न जाने कितने अवैध होटल्स। आप सीधे ले लीजिए मृदुला जायसवाल जी का, ये सारे जो महापौर रह चुकी हैं इनका भी अवैध है। ये क्यों नहीं टूटा अभी तक? अगर आप सुंदर कर रहे हैं तो बनारस को पहले बाहर से सुंदर करिए। हमें कहीं जमीन नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और उन्होंने देने के नाम की अगर बात की है तो आपको मैं अभी ताजा बता रही हूँ कि अयोध्या वासियों को भी उन्होंने देने की बात की थी। उनको आज तक न मुआवजा दिया और ना ही 1 रुपए दिया। आज वो बेघर है, हमारे ऊपर से होके गुजरेगा। अगर उनको सुंदर करना है तो फिर हमें इसी में रौंद दे भाई। घर गिराने से पहले आप हमें मार दो, क्योंकि हम वैसे भी मर जाएंगे। हम हड़ताल करेंगे, बैठेंगे, बहिष्कार करेंगे, सरकार का बहिष्कार करेंगे। जिस तरीके से बंद पड़ पाएगा हम करेंगे, लेकिन इतनी आसानी से हम ये नहीं छोड़ेंगे कि हम अपने घर को बोले कि भैया आप तोड़ के गिरा दो। तो मेरा नाम रजनी सिंह है, मैं बहराइच से हूँ। अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आई हूँ अभी तो मुझे पता चला इस बात के बारे में। और पिछले 20 साल से मैं दाल मंडी को देख रही हूँ बनारस में रह करके। कभी ऐसा नहीं हुआ, एक मतलब फैमिली जैसा रहा है और ऐसे ही रहा है। इवन यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं या यहाँ की जो सम्मानित नेतागण हैं, कभी दाल मंडी की तरफ रुख नहीं किया कि यहाँ लाइट की व्यवस्था है या नहीं है। बहुत सारी चीजें होती रहती हैं ऐसी गतिविधियां, कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचा। आज अचानक से कई ऐसे घरों को इन्होंने टारगेट किया है कि उसको गिरा करके और दाल मंडी को सुंदर बनाएंगे। तो पहले तो मुझे वो ये जवाब दें कि अगर ये इस घर को वो टारगेट कर रहे हैं या अन्य घरों को टारगेट कर रहे हैं तो इन घरों का नक्शा भी तो नगर निगम ने ही पास किया था। तो इतने सालों से जिसमें कई पीढ़ियां इनकी गुजर गई और ये घर, ये दुकानें अवैध नहीं थी, इन्हीं के द्वारा नक्शा बनाया गया। तो अब अचानक से सुंदरीकरण और अवैध करार देने का क्या मतलब है? हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। आप भेदभाव कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो कि आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है तो किसी के साथ भी आप जबरदस्ती करोगे। हाँ, कि भाई आपको लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है? लग रहा है, मुझे यही नहीं लग रहा है। मैं अन्य जगह, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं अन्य जगहों पे भी देख रही हूँ। तो जो ये कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट जो कर रही है, मुझे नहीं पता कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस चीज के बारे में पता है या नहीं पता है कि उनके अधिकारी, उनके ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और ये और भी लहुरा बीर चौराहे, बेनिया से आगे क्रॉस करेंगे आप, और गोदौलिया पे न जाने कितने अवैध मॉल, न जाने कितने अवैध होटल्स। आप सीधे ले लीजिए मृदुला जायसवाल जी का, ये सारे जो महापौर रह चुकी हैं इनका भी अवैध है। ये क्यों नहीं टूटा अभी तक? दूध सट्टी अवैध है, वो क्यों नहीं खत्म हुई आज तक? गोदौलिया चौराहे पे न जाने कितने मकान बने हुए हैं, वो भी अवैध हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स तक नहीं है। तो वो अवैध क्यों नहीं है? लेकिन जिसकी परियोजना का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रखा हो, तो लगता है कि ये रुक पाएगा? आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे। अगर नहीं रुका तो हम जहां तक, अगर यहाँ से लेके दिल्ली तक जाना पड़े, अगर आप सबका सहयोग सपोर्ट रहा तो मैं अपने परिवार और घर को छोड़कर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अभी मुझे निकलना था, लेकिन मुझे जब पता चला तो मैं सीधे इधर आई हूँ और आपके साथ अनिश्चित काल तक मैं यहाँ बैठने के लिए और आपके लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। मैं भाई, आप लोग, आपसे एक, ये घर बहुत मेहनत और बहुत ही मशक्कत से इंसान बनाता है और आप इसको गिराने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं, आप यहाँ के जो सम्मानित है, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो भी हैं, उनको बिठाकर यहाँ के अधिकारी एक मीटिंग करें। आप पहली बात तो कोर्ट का आदेश देखने को तैयार नहीं हो। महिलाएं लेके जा रही हैं तो उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं, पेपर फाड़ के फेंक दे रहे हैं, कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। तो सबसे पहले जो भी ऑफिसर अधिकारी ऐसा कर रहे हैं वो ऊपर के आदेश को हमें दिखाएं। हमारे सम्मानित जो फैमिली के हैं उनको बिठा करके एक मीटिंग करें, सारी चीजों को समझाएं, हम समझने की कोशिश करेंगे, हमसे जो बन पड़ पाएगा हम करेंगे। लेकिन जबरन आप घर को गिराने की या ऐसे करेंगे अतिक्रमण के नाम पर या फिर सुंदरीकरण के नाम पर, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप सुंदर कर रहे हैं तो बनारस को पहले बाहर से सुंदर करिए।
लेकिन सरकार की जो कहना है कि ये जो बन रहा है, ये जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। श्रद्धालुओं के ये लिए उनका सिर्फ कहना है। उनका कहना है, तो उनसे मैं भी पूछती हूँ कि श्रद्धालुओं के लिए एकमात्र दाल मंडी के जाने का ही मार्ग नहीं है। गोदौलिया चौराहा है, आप इधर खुदाई चौकी से रास्ता है, अनेकों रास्ते हैं। जैसे बाबा विश्वनाथ मंदिर में 4 द्वार हैं, चारों द्वार से जनता जाती है ना। तो उसी प्रकार अन्य द्वार हैं। दाल मंडी एकमात्र ऑप्शन है। और इसके पहले जब हुआ करता था तो सिर्फ मणिकंका घाट पर शव लेकर जाते थे, शवदाह के लिए दाल मंडी का रास्ता था। बाकी श्रद्धालुओं के लिए दाल मंडी का रास्ता ना कभी था, ना है, ना होगा। जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं होगा। और सरकार ये अपनी मनमानी कर रही है। कैसे रोकेंगे फिर आप लोग? हम हड़ताल करेंगे, बैठेंगे, बहिष्कार करेंगे, सरकार का बहिष्कार करेंगे। जिस तरीके से बंद पड़ पाएगा हम करेंगे, लेकिन इतनी आसानी से हम ये नहीं छोड़ेंगे कि हम अपने घर को बोलें कि भैया आप तोड़ के गिरा दो। जब भारी दस्ते के साथ प्रशासन के लोग आएंगे तो रोक पाएंगे आप लोग? हमारे ऊपर से होके गुजरेगा। अगर उनको सुंदर करना है तो फिर हमें इसी में रौंद दे। भाई घर गिराने से पहले आप हमें मार दो, क्योंकि हम वैसे भी मर जाएंगे। हमारा घर जाएगा, आप आइए प्लीज आइए। हमारा घर अगर जाता है तो हम तो वैसे भी बेघर हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? परिवार कहाँ जाएगा? तो उनकी बातों को मैं रख रही हूँ। सरकार इसको संज्ञान में ले। यहाँ के जो नेता विधायक मंत्री हैं इसको संज्ञान में ले, बैठ करके बात करें। चौड़ीकरण के नाम पर हम कुछ हिस्सा दे सकते हैं कि चलो ठीक है भाई, आप 1 फुट 2 फुट ले लो, लेकिन अगर घर गिरा करके आप सोचते हैं कि दाल मंडी सुंदर करेंगे, तो दाल मंडी हमारी कल भी सुंदर थी, आज भी सुंदर है, आने वाले वक्त में भी सुंदर रहेगी और हम सुंदर कर लेंगे अपने तरीके से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दाल मंडी जो है एक हेरिटेज है, बनारस की पहचान, इस तरह का मार्केट दोबारा कहीं नहीं बन सकता। लेकिन कुछ खबर ऐसी भी आई कि इसको दूसरी जगह दुकानदारों को लोता मोहन सराय देने की बात की जा रही है। अभी फाइनल कुछ नहीं क्या हुआ। दाल मंडी दे पाएंगे? मेरा ये सवाल है उनसे। वो लोहता, रोहनिया, मुगल सराय, चकिया, चंदौली कहीं भी दे देते हैं, क्या हमें दाल मंडी दे पाएंगे? अगर वो हमें दाल मंडी दे पाते हैं तो बस वही मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे दाल मंडी दे दे, है ना। हमें कहीं जमीन नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और उन्होंने देने के नाम की अगर बात की है तो आपको मैं अभी ताजा बता रही हूँ कि अयोध्या वासियों को भी उन्होंने देने की बात की थी। उनको आज तक ना मुआवजा दिया और ना ही 1 रुपए दिया। आज वो बेघर हैं, सर पे टोकरी रख करके बेच रहे हैं और कमा रहे खा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि वो अयोध्या से हार गई, जनता ने चुनाव नहीं किया। तो झांसा नहीं चाहिए हमें इसका प्रॉपर निष्कासन चाहिए कि वो हमें निष्कासन दें। कि वो कह रहे हैं कि हम दूसरी जगह देंगे दाल मंडी को, तो उसका प्रतिरूप मैं देख कर आ रही हूँ। आपको नहीं पता होगा, लेकिन अयोध्या में भी लोगों को इन्होंने वही कहा था और वहां पे देने के नाम पर उन्होंने लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया है। बेघर लोग फुटपाथ पे पन्नी तान के रह रहे हैं, वहां पे भी नहीं रहने दिया जाता है। तो पहले बात करें, लोगों के साथ बैठे, एक मीटिंग करें। हम अगर हमारी सहमति होगी, हम उसमें सेटिस्फाई होंगे तो आगे हम बढ़ेंगे, नहीं होंगे तो हम अपना जो भी है कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अगर पुलिस प्रशासन या अधिकारी हमें ऐसे ही परेशान करेंगे तो हम पार्टी बनाएंगे उनको, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम जाएंगे।